हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक ज्योमेट्री। ठीक है, दिस इज पार्ट नंबर 5। पिछले पार्ट में हमने आप लोग को नेट्स ऑफ क्यूब के बारे में बताया था। ठीक है, कि क्यूब का नेट क्या होता है या क्यूबॉइड का नेट्स क्या होता है, कैसे हम उसको बना सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ डिफरेंट तरह के सॉलिड शेप्स के बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बताया हुआ था। तो इसमें ये जो हमारा नेट्स है ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक बार फिर से मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके फिर जो आगे का टॉपिक है वो मैं उसको आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो समझ तो हम लोग गए हैं कि नेट क्या होता है, लेकिन उसका एक छोटा सा प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो मतलब किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का अगर नेट्स बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और नेट्स बनाने की ज़रूरत क्या है। तो जनरली होता है कि जब हम किसी बॉक्स को बनाते हैं, पेपर आप देखते हैं जो बॉक्स में कोई चीज़ को हम पैक करते हैं तो बॉक्स बनाना पड़ता है, तो बॉक्स को हम कैसे फोल्ड करें कि वो एक पर्टिकुलर शेप का बॉक्स बन जाए। जैसे सपोज कीजिए हमको एक बॉक्स बनाना है कुछ इस प्रकार का, छोटा सा बॉक्स बनाना है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, एक बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगा 4 सेंटीमीटर एंड हाइट होगा 3 सेंटीमीटर। तो ये एक बॉक्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है इसी डायमेंशन का हम एक उसका, क्योंकि ये क्यूबॉइड है तो उसी डायमेंशन का एक नेट्स बना लेंगे क्यूबॉइड का। ठीक है, और फिर उसको फोल्ड करके हम जो बॉक्स बनाएंगे तो उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट इतना ही होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेट्स बनाएंगे जिसमें लेंथ होगा 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ होगा 4 सेंटीमीटर और हाइट होगा 3 सेंटीमीटर। तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखिए बॉक्स का सबसे नीचे वाला एक बेस होता है और एक टॉप होता है। ठीक है, और 4 साइड से 4 उसके फेस होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक सबसे पहले बेस बनाएंगे नीचे वाला इस तरह से। ठीक है, ये बेस बन गया। अब इस बेस के चारों तरफ से हम लोग इसका मतलब जो 4 साइड वाले होते हैं जो उनको कवर करते हैं चारों साइड से, उसका शेप बनाएंगे। तो अब आपको यहां पे ये बात का ध्यान रखना है कि ये जो है कितना होना चाहिए, तो इसका लेंथ के बराबर और ब्रेड्थ के बराबर। बस इसी बात को ध्यान रखना है कि हम जो सबसे पहला बेस बनाएंगे उसका लेंथ ब्रेड्थ कितना होगा, तो उसका लेंथ ब्रेड्थ जो आप जिस बॉक्स का नेट्स बना रहे हैं उसी के लेंथ ब्रेड्थ के बराबर होगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि जब हम लोग क्यूबॉइड बनाते हैं तो हमारा जो बनता है वो बेसिकली रेक्टेंगुलर शेप का ही, जितने भी फेसेस होते हैं सब रेक्टेंगुलर फेस के बनते हैं। तो पहला जो बेस बनेगा वो लेंथ और ब्रेड्थ, जैसे लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर, इसका ब्रेड्थ 4 सेंटीमीटर, इसका लेंथ 4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा बेस बन गया। अब हमको इसका चारों तरफ से उसका कवर करने वाला बनाना है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि इसके चारों साइड्स पे जो रेक्टेंगल बनेंगे उनका लेंथ क्या होगा और ब्रेड्थ क्या होगा, क्योंकि वो भी रेक्टेंगल है तो उनका भी लेंथ और ब्रेड्थ होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि जैसे इस साइड पे बनेगा, ये एक ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो ब्रेड्थ वाले अगर साइड पे बना रहे हैं आप रेक्टेंगल, तो उसका जो लेंथ होगा वो इसके ब्रेड्थ के बराबर होगा, और उसका जो हाइट होगा उसका जो ब्रेड्थ होगा वो इसके हाइट के बराबर होगा। यानी समझ लीजिए कि इनके ये जो 4 रेक्टेंगल आप बना रहे हैं इसके चारों साइड पे, उन चारों का ब्रेड्थ जो होगा वो इसके हाइट के बराबर होगा। ये बात आपको याद रखना है कि जो साइड से आप बना रहे हैं रेक्टेंगल, बेस रेक्टेंगल के चारों साइड से जो आप बना रहे हैं उनका ब्रेड्थ जो होगा वो हाइट के बराबर होगा। और लेंथ क्या होगा, तो लेंथ डिपेंड करता है कि आप कौन से साइड पे बना रहे हैं। अगर ब्रेड्थ पे बना रहे तो ब्रेड्थ के बराबर, लेंथ पे बना रहे तो लेंथ के बराबर। अब इसको मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूं। ठीक है, जैसे अभी मैं यहाँ पे इस वाले साइड पे जो इसका ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ वाले साइड पे मैं बना रहा हूं, तो इसका लेंथ हो जाएगा इस ब्रेड्थ के बराबर और इसका हाइट क्या हो जाएगा, मतलब इस वाले रेक्टेंगल का ब्रेड्थ क्या होगा, तो इसके हाइट के बराबर, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ओके, ठीक है।
अब देखिए ये जो आपका साइज का बना है एग्जैक्टली सेम यही साइज का हमारा इस वाले साइड पे भी बनेगा, तो इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे इसे रख देते हैं। ओके, तो ये हमारा दोनों साइड वाला बॉक्स बन गया रेक्टेंगल। अब इधर वाला बनाना है, तो इस वाले रेक्टेंगल का लेंथ इसके लेंथ के बराबर होगा और ब्रेड्थ हाइट के बराबर होगा, मतलब कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक रेक्टेंगल बन गया। अब इसके नीचे बनाना है, तो नीचे जो बनेगा वो भी लेंथ पे ही बनेगा, यानी कि नीचे वाले का रेक्टेंगल का जो एरिया होगा एकदम इसी के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इसी के एकदम ठीक जैसा बना देते हैं दूसरे जगह। ओके, तो ये हमारा बन गया नीचे वाला भी रेक्टेंगल। तो अब समझ लीजिए बेस हमारा हो गया और ये चारों बगल से इसको चारों साइड से कवर करने वाले हो गए। अब इसके एक ऊपर से हमको एक चाहिए जो ऊपर से कवर कर सके, तो ऊपर से कवर करने वाला का जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो एकदम इसके बेस के बराबर होगा। आप देखते हैं जितना बेस होगा उतना ही उसका टॉप होगा, तो बेस और टॉप का जो रेक्टेंगल है वो सेम बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी साइज का जो ये वाला है, इसी साइज का हम एक इसके कहीं भी बना सकते हैं, या तो इधर बना दें, या इसको यहाँ पे रख दें, या इसको यहाँ पे रख दें, या यहाँ पे कहीं भी जहाँ भी आपको स्पेस है। तो मुझे अब स्पेस इस तरफ मिल रहा है, तो मैं इसको इस वाले साइड के साथ इस वाले के साथ इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नेट्स ऑफ दैट बॉक्स। जो बॉक्स बनाना है उसके साइज का ये नेट बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको मोड़ के बॉक्स बना देंगे। अब ये तो हम लोग पेन मतलब डायग्राम बनाए हैं, लेकिन इसी साइज का नाप के आपको कार्डबोर्ड लेना है या पेपर लेना है और उसको इसी तरह से काटना पड़ेगा, और फिर फटाफट आप लोग ये जो लाइन है यहाँ से मोड़ देंगे, तो जो बॉक्स बनेगा आपका इसी हाइट का इसी साइज का बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही अभी मैंने क्यूब का बताया, सॉरी क्यूबॉइड का, सिमिलरली क्यूब का बनेगा। तो क्यूब का तो बहुत ही ईजी होता है, क्यूब में तो कुछ भी नहीं है, आपको सोचना ही नहीं है, बस एक स्क्वायर बनाना है और उसी साइज का आपको सब बना देना। तो चलिए एक हम लोग बना ही देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये बेसिकली फॉर क्यूब है। ठीक है, अब एक क्यूब का बनाते हैं। क्यूब का बहुत सिंपल बनेगा। तो सबसे पहले उसका हम लोग साइज ले लेते हैं, है ना, साइज ले लेते हैं। तो जब क्यूब का नेट सब बनाएंगे तो क्यूब का तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम ही होता है, तो हमको बस इतना ही लिख देना है, ड्रॉ नेट्स ऑफ ए क्यूब whose side is equal to लेट्स से 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक क्यूब बनाना है, मतलब उसका नेट बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे जो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, 5 सेंटीमीटर साइज का। ठीक है, ये स्क्वायर बन गया। अब आप जानते हैं कि जो हमारा ये होता है, क्यूब जो होता है उसके 6 फेसेस होते हैं, और 6 जो भी 6 फेस होते हैं, जो भी 6 फेस होते हैं उसका एरिया एकदम इक्वल होता है। तो हमको इसी को सेम इसी साइज का 5 और बनाना है। ठीक है, तो एक हो गया, अब उसके अब एक ये हो गया, 2 3 4 5 हमने सेम इसी साइज का बना लिया। अब हमको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। अभी तो देखिए हम लोग तो यहाँ पे डिजिटल बना रहे हैं तो ऐसे बन रहा है, लेकिन आप ऐसा नहीं बनाएंगे, आपको स्केल से मेजर कर करके बनाना है। मतलब यहाँ से ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इधर एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर इधर स्क्वायर बनाएंगे, फिर इधर, और फिर साइड में एक बना देंगे। मतलब आपको ड्रॉ करना है।
जैसे जैसे सपोज कीजिए ये एक हमारा बेस स्क्वायर बन गया। अब इसके चारों साइड में आपको एक एक स्क्वायर बनाना है जिसका साइज एकदम इसी के बराबर होगा। तो हम क्या किए कि एक को बनाकर इसके इस तरफ रख दिए, ठीक है, एक साइड पे हो गया ये। अब एक ऊपर वाले साइड पे बना दिए इधर, ठीक है। अब एक इस साइड बना दिए और एक इसके नीचे वाले साइड पे बना दिए, ठीक है। अब ये बचा तो इसको हम लोग जैसे मैंने बताया था, इसके ये जो चार इसके फेस हैं इसको तो ये कवर कर चारों साइड से घेरेगा। एक ऊपर से हमको चाहिए तो ऊपर वाला किसी के साथ इधर बना दीजिए या इधर बना दीजिए, जहां पे स्पेस हो। मुझे यहां स्पेस है तो मैं इस तरफ इसको बना दे रहा हूं, ठीक है ना। बहुत सिंपल था। क्यूब का नेट्स बनाना तो और इजी है, एकदम 6 स्क्वायर बनाना है एकदम सेम शेप के, और उसके चारों तरफ ऐसे बना देना है। एक मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ रफली, ताकि आपको डाउट ना हो। क्या करना है देखिए, नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं, चलिए। सेम क्या किए आप, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिए, ठीक है। और इसके चारों साइड पे सेम साइज का स्क्वायर बना, एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए और एक इधर बना दिए, और एक जो लास्ट है वो आप कहीं भी चाहे तो बना सकते हैं। तो ये आपका हो गया नेट ऑफ ए क्यूब, ठीक है ना। उसी तरह से अगर क्यूबॉइड का बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो जैसे ये 5 और 4 का है तो 5 और 4 का एक रेक्टेंगल बना दिए 4x5। अब इधर पे हमको एक रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका ब्रेड्थ इसके बराबर होगा और विड्थ 3 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी इधर एक बना दिए। और इसी साइज का इसके इस कोने पे बना देंगे, ठीक है। 2 कोने पे बन गया सेम साइज का। अब बचा ऊपर, तो ऊपर भी जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे उसका ब्रेड्थ तो इतना ही होगा 3 सेंटीमीटर, लेकिन लेंथ इसके बराबर हो जाएगा, है ना। वही सेम साइज का इधर बना देंगे। और एक टॉप चारों साइड से बन गया, जो चारों साइड से कवर करेगा। एक टॉप जो है वो इसके बीच वाले के बराबर होगा, सेंटर वाला जो रेक्टेंगल उसके बराबर होगा। तो उसको हम लोग किसी भी कोने में उसी साइज का बना सकते हैं, नाप कर, स्केल से नाप कर बनाना, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बनाना है नेट्स। अब हमारा जो अगला टॉपिक है इसमें हम लोग समझेंगे कि क्या होता है व्यूज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। डिफरेंट प्लेसेस से मतलब जैसे आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे आप मुझे ही देख रहे हैं, तो ये जो आप मुझे देख रहे हैं ये मेरा फ्रंट व्यू है, ठीक है। और अगर कोई मुझे मेरे पीछे से हमको देख रहा है तो जो वो मतलब मेरा जो बैक दिखाई दे रहा है उसको, पीठ, वो हो गया उसका बैक व्यू, ठीक है। और अगर कोई ऊपर से मुझे देखेगा तो उसको मेरा सिर्फ इतना दूर हिस्सा दिखाई देगा। तो ऊपर से जो देखेगा मतलब ये मेरा जो हिस्सा है ऊपर से जो दिखने वाला हिस्सा, उसको हम लोग बोलते हैं टॉप व्यू, ठीक है। अगर कोई इधर से देखेगा राइट साइड से तो उसको मेरा केवल ये वाला हिस्सा अच्छे से दिखाई देगा, यानी इधर वाला मेरा हिस्सा हो गया साइड व्यू। अब साइड में भी लेफ्ट साइड व्यू और राइट साइड व्यू। तो ये थोड़ा बहुत जानना जरूरी था कि व्यू क्या होता है, क्योंकि जैसा व्यू होता है वैसा ही उसका डिजाइन बनता है। एक उदाहरण से देख लीजिए, एक उदाहरण में आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे ये कार है, आप देख रहे हैं ये कार को इस तरह का शेप, ये तीनों कार ही हैं, लेकिन ये कार जब आप उसको ऊपर से देखे हैं तो इस तरह का बना है, मतलब ये हो गया आपका टॉप व्यू। क्यों? क्योंकि इसको आप ऊपर से देखे हैं तब आपको इस तरह का दिखाई दिया है। अच्छा ये क्या है, तो ये साइड से, लेफ्ट साइड से देख रहे हैं या राइट साइड से देख रहे हैं, तो साइड से जब आप कार को देखेंगे तो वो इस तरह का दिखाई देगा। तो ये जो व्यू है वो कौन सा व्यू हो गया, साइड व्यू, ठीक है। और ये जो है, ये कार ऐसा कब दिखाई देगा, जब आप उसको फ्रंट से देखिएगा, तो ये हो गया उसका फ्रंट व्यू, ठीक है। एक बैक व्यू भी होता है, मतलब अगर पीछे से देख रहे हैं तो कार कैसा दिखेगा, बट मेन यही है, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू, ठीक है। तो व्यूज आप समझ गए, आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है, इतना काफी है,
इसको हम लोग हटा देते हैं। व्यूज यही है, किसी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं तो वो व्यू जो नजर आएगा वो टॉप व्यू कहलाएगा, साइड से देख रहे हैं तो जो नजर आएगा वो साइड व्यू कहलाएगा, और फ्रंट से देख रहे हैं तो वो जो नजर आएगा वो फ्रंट व्यू कहलाएगा। ठीक है, तो ये व्यूज हो गए डिफरेंट व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब हमारा एक टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, यहाँ मेंशन्ड नहीं है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, और वो कुछ इस तरह से है। टैनग्राम, ठीक है, टैनग्राम। अब ये टैनग्राम क्या है, तो टैनग्राम एक साथ एक आपने पिछली बार भी पढ़ा था ना, तो ये एक चाइनीज पजल गेम है। व्हाट इट इज ए चाइनीज पजल गेम। अब हम लोग इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो गेम है एक, लेकिन हम लोग इसलिए इसके बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो है वो ज्योमेट्रिक शेप्स के बेस्ड पे है। मतलब इस गेम को खेलने के लिए तरह तरह के ज्योमेट्रिकल शेप बनाने होते हैं और उसको अरेंज करके एक फॉर्म दिया जाता है, जो कभी कभी वो बर्ड के जैसा दिखाई देगा, तो कभी एक ह्यूमन बींग्स के जैसा दिखाई देगा, या ये भी हो सकता है कि आपको लगे कि वो आदमी है, डांस कर रहा है। तरह तरह का मतलब उसका पोजीशन आप बना सकते हैं उन डिफरेंट शेप से। तो ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं कि टैनग्राम है क्या। तो एक आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसा टैनग्राम हो सकते हैं। चलिए इसमें एक चीज और लाइन ऐड कर देते हैं। इट कंसिस्ट्स ऑफ 5 और 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स। ठीक है, 5 से 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स के होते हैं। जैसे आप देखिए, एक बनाते हैं हम लोग, जैसे सपोज कीजिए ये एक रेक्टेंगल है। अब इसको क्या करेंगे कि तरह तरह पीसेस में इसको डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ से इसको मिला दिए, यहाँ से ऐसे इसको मिला दिए, ठीक है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 2 रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइड हो गया। फिर क्या किए, अब यहाँ से इसको ऐसे काट दिए, तो अब देखिए ये ऊपर एक छोटा सा रेक्टेंगल बन गया, एक नीचे रेक्टेंगल बन गया, और ये भी एक ज्योमेट्रिकल शेप ही है। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या किए कि इधर से इसको ऐसे मिला दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 रेक्टेंगल, एक 3 रेक्टेंगल, और ये 2 छोटा छोटा क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए, एक और यहाँ पे रेक्टेंगल बन गया। फिर इसको यहाँ से ऐसे मिला दिए, तो ये एक रेक्टेंगल बन गया और ये एक पैरेललोग्राम जैसा बन गया। तो आप देख रहे हैं ना कितने सारे शेप्स बन गए इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 एक बड़े से, समझ लीजिए कोई पेपर है समझ लीजिए इस शेप का, उसको 7 पीसेस में काट दिया गया। अब इसको काट कर एक अलग शेप भी बना सकते हैं जोड़ जोड़ कर। तो अभी मैं बना के दिखाऊंगा नहीं क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसी को अरेंज करके एक ऐसा शेप बनाया जा सकता है जो किसी ऑब्जेक्ट के जैसा दिखने में लगे। तो इसी को टैनग्राम बोला जाता है। ये पजल है क्योंकि ये सब लोग नहीं बना सकता, अरेंज करना पड़ता है। ये कहाँ रहेगा, वो कहाँ रहेगा, एडजस्ट कर करके एक शेप देना पड़ता है। ठीक है, तो बस आप फिलहाल इतना याद रखें कि टैनग्राम एक चाइनीज पजल गेम है जो 5 या 7 ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइडेड रहता है, से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिफरेंट व्यूज जान लिए। अब एक हमारा लास्ट टॉपिक है सिमेट्री। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से कि सिमेट्री होता क्या है। तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। तो सिमेट्री का मतलब ही होता है इक्वल हाफ्स। ठीक है ना, मतलब अगर कोई 2 हाफ्स एकदम इक्वल है और उनको अगर हम ऐसे कंबाइन कर देते हैं तो वो जो शेप बनेगा वो सिमेट्रिकल शेप्स कहलाएगा। या ये कहिए कि अगर कोई एक शेप है उसको अगर हम 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और दोनों हाफ एकदम इक्वल होता है या एकदम आइडेंटिकल होता है, एक जैसा दिखने में लगे, तो वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। ठीक है ना, तो इसका एक अगर कोई पूछे तो आप ये डेफिनेशन उसको सुना सकते हैं। ए शेप और ए फिगर, ए शेप और ए फिगर, a shape or a figure
ठीक है, ए शेप और ए फिगर और एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी कह सकते हैं, और एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल ए शेप और ए फिगर। चलिए और इसको हटा देते हैं, इसको ब्रैकेट में से घेर देते हैं क्योंकि शेप और फिगर सेम ही होता है। तो ये शेप जिसको फिगर भी कह सकते हैं, और एन ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल इफ बोथ ऑफ इट्स हाफ्स आर, इफ बोथ ऑफ इट्स हाफ्स आर just the same in size and shape, are of same size and shape। ठीक है, तो ये डिफिनेशन आप याद कर सकते हैं कि सिमेट्री कहेंगे कि ऐसे ऑब्जेक्ट को या शेप को कहेंगे जिसके दोनों ही हाफ्स एकदम सेम साइज और सेम शेप के हो, है ना। और अगर सिमेट्री को हम लोग शॉर्ट में कहें तो इक्वल हाफ्स भी कह सकते हैं, सिमेट्री का मतलब। ठीक है, अब आप अपने आसपास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देखते होंगे जो सिमेट्रिकल होते हैं, जैसे आप खुद को, इवन हम लोग भी जो होते हैं सिमेट्रिकल ही होते हैं। अगर हम लोग को भी एकदम मतलब ऐसा तो कोई नहीं करता, न करना भी नहीं चाहिए, बट अगर हमारा कोई ड्राइंग बनाए, ठीक है, और एकदम टॉप से अगर सेंटर से उसको ड्राइंग को दो पार्ट में डिवाइड करे तो हमारा भी जो दो हाफ्स होगा उस ड्राइंग का, आई मीन वो सिमेट्रिकल होगा। या आप कोई बटरफ्लाई का ड्राइंग अगर कोई अच्छे से बना दे तो बटरफ्लाई का भी अगर दो हाफ किया जाए उस ड्राइंग का तो वो दोनों सिमेट्रिकल ही होते हैं। ठीक है, या सिंपल शेप्स लीजिए, कोई भी रेक्टेंगल ले लीजिए। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है, इसको भी अगर हम लोग इस तरह से इसको दो पीस में डिवाइड करें तो ये दोनों ही पीस क्या होंगे, एकदम इक्वल होंगे, शेप भी एक जैसा है, दोनों रेक्टेंगल जैसे ही होंगे और दोनों का साइज भी सेम ही होगा। तो हम ऐसे शेप्स को सिमेट्रिकल शेप्स या सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ऐसे आपको बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे अपने नेचर में। ठीक है, अब एक चीज़ और समझ लेते हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, या ये कही कि इस लाइन से हम लोग अगर काट रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को तो ये दो हाफ में इक्वल हो गया, तो इसी लाइन को बोला जाता है लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब जिस लाइन से अगर हम किसी को काटें और वो ऑब्जेक्ट दो इक्वल शेप और साइज में डिवाइड हो जाता है तो उस लाइन को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ये दो बात आपको याद रखना है कि सिमेट्रिकल या सिमेट्री किसे कहते हैं और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ये दो बात आपको याद रखना है। अब थोड़ा कुछ और बात जानते हैं सिमेट्री के बारे में। जैसे सपोज कीजिए ये आपके पास एक ऐसा शेप है इस तरह का, अगर आप इसको इस तरह से दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं इस तरह से, और ये दोनों हाफ, अभी तो मैंने अपने बिना किसी कैलकुलेशन के बनाया है तो हो सकता है ये हाफ इक्वल ना लगे, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये दोनों इक्वल हाफ्स है। ठीक है, इस लाइन से जब हमने इसको काटा तो ये दोनों हाफ जो है वो इक्वल है, मतलब ये जो शेप है वो सिमेट्रिकल है इस लाइन से। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि जब हमने इसको काटा है तो ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन है ना, ये लाइन कैसा है, वर्टिकल है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे काटें, ठीक है ना, इस तरह से काटें तो इस कंडीशन में इसका जो दो हाफ्स होंगे, मतलब इधर वाला और ऊपर वाला, ये एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे, मतलब उन दोनों का शेप और साइज एक जैसा नहीं होगा। तो हम इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे, इसी को कहेंगे, दिस इज लाइन ऑफ सिमेट्री। थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये जो है यही है लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, केवल ये है। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है ये क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो हम लोग इसको कहेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। बस ये ध्यान देना, वर्टिकल है तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब उसका एग्जांपल देखिए, जैसे सपोज आप बनाते हैं बी, कोई एक शेप है बी जैसा,
ठीक है। अब इसको अगर आप इस तरह से काटेंगे, इस तरह से, तो इसके जो दो हाफ्स होंगे वो आइडेंटिकल नहीं होंगे, तो ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा नहीं। लेकिन इसको इस तरह से अगर आप काटेंगे तो ये जो दोनों हाफ होगा वो एकदम आइडेंटिकल होगा, वो एकदम उसका शेप और साइज एकदम एक जैसा होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन ध्यान दीजिए, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल है, तो हम इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है ना। और ये तो है ही, आई मीन ये है, ये नहीं है। तो बस यही है, अगर किसी शेप को हॉरिजॉन्टल काटने से वो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। और अगर वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है तो उस लाइन को हम लोग बोलेंगे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। लेकिन आपको कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो दोनों ही तरफ से सिमेट्रिक होते हैं, उसको भी देख लेते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल ही ले लीजिए, है ना। इसको अगर आप ऐसे काटते हैं तो भी इसके दोनों हाफ्स इक्वल हैं, और अगर आप इसको ऐसे काटते हैं बीचों बीच, तो ये जो लाइन है ये भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो इसके जो लाइन ऑफ सिमेट्री वो हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है ना। तो दोनों भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकता है। ओके, तो सिमेट्री में इतना ही है। लेकिन अब हम लोग कुछ थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देख के और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। मतलब इसको हम लोग बोल रहे हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, इसके वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। ध्यान दीजिएगा, जैसे सपोज कीजिए एक शेप है इस तरह का, ठीक है। अब इसको अगर ऐसे इस तरह से एक लाइन हम ड्रॉ कर दें, तो क्या इसको आप लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे? इज दिस लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ दिस शेप? सीधे सीधे लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है सेम साइज और शेप के नहीं है। इट मीन्स इट इज नॉट लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। रेक्टेंगल के शेप में है और इसको आप अगर ऐसे काट रहे हैं, तो क्या ये इसके जो इक्वल हाफ्स हैं, इसके जो हाफ्स हैं इक्वल हैं? तो एक्चुअली तो इक्वल है, लेकिन अगर आप ऐसे इस लाइन पे इसे फोल्ड करते हो तो ये कंप्लीटली कवर नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में हम तो भी इसको लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं कहेंगे। मतलब यहां भी इसका आंसर होगा नो। ठीक है, कहने का मतलब अगर आप उसको बिना काटे भी अगर उस लाइन से ऐसे फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और फोल्ड करने पर वो कंप्लीटली एक दूसरे को कवर करता है, तभी हम उस लाइन को लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, एक और एग्जांपल लीजिए। यही है ऐसे। अब इसको कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो ये तो होता है, ये तो अभी हम लोग कितनी बार इसकी चर्चा की है। ये है। और एक एग्जांपल लीजिए। ABMK, A B M एंड K। ठीक है, ये 4 लेटर्स हैं। अब देखिए, यहां पे एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिए, और एक लाइन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दिए। तो आप पाएंगे ये चारों ही कंडीशन में, यस, ये चारों लाइन जो है
ये क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो बस यही करना था, आपको बता देना है येस और नो, ये लाइन जो ड्रॉ है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। और कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 1 था, ओ नो, ये 1 नंबर था, अब 2 में। अब इस 2 में क्या है, जैसे ये कोई शेप है, अब आपको बताना है कि ये हार्ट जो है इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। तो देख लीजिएगा यहाँ पे जैसे जो मैंने बनाया है वो उतना अच्छा नहीं बना है, तो हो सकता है आपको लगे कि नहीं है ना, बट आप हो सकता है कि हो। अब एक इस तरह का कोई शेप है, अब आपको देख के बताना है कि इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ठीक है, और उसको ड्रॉ भी करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर आपको कर देना है। तो जितना हम लोग कवर करना था, आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, अब कुछ बचा है नहीं। तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है नेट्स ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो क्या क्या हमने सीखा, हमने सीखा नेट्स ऑफ ए क्यूब एंड क्यूबॉइड, व्यूज फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सिमेट्री सीखा, सिमेट्री में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री सीखा, साथ ही साथ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री सीखे हम लोग, और कुछ एग्जाम्पल्स बनाए हम लोग सिमेट्री का, ताकि सिमेट्री और क्लियर हो जाए। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको बनाइए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये जो लेसन है, लेसन भी कंप्लीट हो जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन था, इसके जो भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं आप उन सभी को देखें, ठीक है ना। इसको हमने कितने पार्ट्स में बनाया है, टोटल 5 पार्ट्स में बनाया है, ठीक है। ये 5th पार्ट था, लास्ट पार्ट था इस टॉपिक जो हमारा है ज्योमेट्री उसका। तो ये 5 पार्ट्स को आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, और जानना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। तो इसी के साथ आज के पार्ट को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ, ओके। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।